तो भट्टी साहब, बानी तहरीक इंसाफ समेत पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ का जो बयानिया बदला है, जो मंजरनामा बदला है, शोला बयानी की जगह मुस्बत बयानी ने ले रही है, आपको लगता है कि सीधा मुज़ाकरात की बातें, ये तब्दीलियों की कोई वजह समझ आ रही है? यहाँ पर तहरीक इंसाफ को समझ आ गया है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी मुज़ाकरात होंगे नहीं। ये तुर्ब के पत्ते एस्टेब्लिशमेंट भी खेल रही है, नून लीग के हाथ पांव फूल गए हैं। उनकी 2.25 साल से एक ही कोशिश है कि तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई को बढ़ाया जाए। आपको याद होगा गालमन, जब आप छोटी थी तो मैं आपको एज ए एंकर देखता था, मैं इम्प्रेस था, तो इसी वजह से मैं मीडिया में आया। तो नवाज शरीफ नाम का एक बंदे हैं जो वज़ीर आज़म रहे हैं गालबन 3 दफ़ा, शायद पाकिस्तान के रहे हैं और कुछ देर के लिए सऊदी अरब के रहे हैं मेहमान, और कुछ के लंदन। इन्होंने MRD की PDM की तहरीक में यही कमर जवेद बाजवा के खिलाफ कहते थे कि इसको रिजाइन देंगे, मैं इसका ट्रायल करूंगा, फैज़ हमीद के खिलाफ करूंगा, आप गुजराले की तहरीक निकाल लें। तो ये सियासतदान ज़रूरत के वक्त हमेशा अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। अगर इमरान खान ने अपना बयानिया दफन किया कि अदारों का हर अदारे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है या अदलिया, आइन में उनका एक तयन कर दिया गया इख्तियारात का, उससे तजावज़ करेंगे तो गलत होगा। और मेरी इतला है, कल रात समझे मुझे इमरान खान से जो 2 दफ़ा मिल के आए हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, इमरान खान ने कहा है मैं 1 इंच भी अपने और मुतालबात से पीछे नहीं हटा। मैंने इनकी तनकीद की थी और आज भी करूँगा। मैंने कहा है इस्टेब्लिशमेंट अपना दायरा इख्तियार में रह के काम करे और हर अदारा इंडिपेंडेंट रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अभी छोड़ेंगे भी, क्योंकि जो लंदन प्लान में एक लाहौर का MNA हुआ है फार्म 47 वाला, उसका नून लीग से कोई तल्लक नहीं, लंदन प्लान में भी उसका मेन किरदार था। अब नवाज शरीफ ने 3 रोज पहले उसे कहा है कि मुझे ज़रा माफ़ी दिला दो और मैं लंदन जाना चाह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, जैसे ही आएंगे तो मज़ीद केस बन जाएंगे। लेकिन सियासत में उतराव चढ़ाओ, सियासत का एक ही उसूल है, इसमें कोई उसूल नहीं होता। तो भट्टी साहब, आपको ये भी लगता है कि चलें, अगर एक तरफ से मामला थोड़ा सा नरम है तो दूसरी जानिब से दरवाज़ा सख्ती से बंद है, क्योंकि केसेस, इंतकामी कार्रवाइयों में तो कोई कमी नहीं आ रही और ये एक तरफा ख्वाहिश साबित होगी बानी PTI की? देखिए, दरवाज़ा कोई बंद नहीं होता। कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तो मुझे याद है मेरी उनसे मुलाकात हुई और बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने मुझे खुद फरमाया था कि नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में भूल जाएं शरीफ फराल व क्रॉस है। और उसी कमर जवेद बाजवा ने बकौल ख्वाजा आसफ साहब के कि उन्हें लंदन भिजवाया। उसी ख्वाजा कमर जवेद बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी। उसी कमर जवेद बाजवा के लिए नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी से ओथ लिए। तो सियासत भी हमारे मुल्क में इतने असूलों पे नहीं होती। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट का तो फैसला नहीं होता। अगर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फौज मेरी थी, कल भी है, लेकिन एक आदमी अगर इख्तियार से तजावज़ कर रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं हम अदारों के खिलाफ है। कोई एक सहाफ़ी कोई जर्द सहाफ़त कर रहा है तो बिल्कुल उसका एहतसाब होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अदारा कोई भी हो, उसे आइन में से मुआवरा नहीं करना चाहिए। अरशद शरीफ को शहीद किसने किया, वो कौन था, वो गंजा शैतान कौन था, अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा किसने कराए? अगर ये मैं खुदा मुतालबा कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, उस पर जो 16 मुकदमात थे पाकिस्तान की जगह तंग की, खुदा ना खास्ता, इसका ये मतलब तो नहीं मैं किसी अदारे के खिलाफ हूँ। मैं एक जो क्राइम हुआ उसकी निशानदेही कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इमरान खान अगर अपने मौक़िफ़ से हटेंगे तो उनका भी हाल फिर नून लीग जैसा ही होगा कि 2008 फरवरी को जो नून लीग को वोटर चिराग लेके नहीं मिल रहे थे। एक वजीर नून लीग का अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान करता है तो दूसरा मुज़ाकरात की पेशकश करता है। ये जो पाबंदी वाला मामला है, ये तो अब लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि अब इस हवाले से तो कोई ऐलान या कोई भड़क सामने नहीं आ रही नून लीग की, या फिर आपको लगता है अभी भी ये ऑप्शन उनके ज़ेर गौर है? इकरा, ये नून लीग की ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे रमा। तो बंदी तो खुद अवाम ने इन पे लगा दिया नून लीग पे। 8 तारीख को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 17 से 20 सीटें इनको मिली हैं। इन्होंने पाबंदी क्या लगाई है? ये तो स्टैब्लिशमेंट के पाँव पकड़े हुए हैं, डिग्गी में से जाके अब हाथ पाँव पकड़े। अल्लाह का वास्ता है, नबी का वास्ता है, इमरान खान से ना मामला तय करो।
ये बेचारे खुद ना आए हैं, ना इनकी हुकूमत है, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। वजीर खजाना इनका नहीं, वजीर दाखिला इनका नहीं, खुद नवाज शरीफ अपने, शहबाज शरीफ अपने आप नहीं है, वो अपनी मर्जी से साइन नहीं कर सकते। साग डार के इस्तीफे की खबरें इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशें में रूज कर रही हैं, एहसन इकबाल की कर रही हैं। मरियम नवाज अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी आईजी नहीं लगा सकी, तो ये तो खुद रिमोट कंट्रोल से चले। इनकी हुकूमत आपको किसने कह दिया? जिन्होंने 22 को बिठाया था, तो आपको याद होगा, मैं भी एक अदारे में काम करता था, वो मेरे ज़िंदगी का गुनाह था कि रात 10 बजे अचानक फ़ोन आया जी कि खबरदार रिजल्ट नहीं दे रहे, सुबह 5 बजे आया रिजल्ट चेंज हो गए। तो ये नून लीग तो इस दफ़ा ये नून लीग इक़्तिदार में नहीं आई, ज़बरदस्ती बिठाई गई है। तो और उसका एक जिंदा मिसाल है वो गारबन, क्या नाम है आजकल उसका, जो सफदर भी है और कैप्टन भी है, या कैप्टन, हाँ वो मनसेरा में रहते हैं जो कैप्टन सफदर, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि जी कुछ लोग लंदन गए हैं, नवाज शरीफ के घुटने को हाथ लगाया, और नवाज शरीफ के तो घुटने हिले हुए हैं, वो तो अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हो सकते, वो बेचारे इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सके। तो नून लीग की हुकूमत नहीं है। नून लीग को जिसकी बैसाखी है वो आपके इलम में भी है, मेरे इलम में भी है, और 24 करोड़ आवाम के इलम में भी है। तो भट्टी साहब, जो तब्दीली की बातें हो रही हैं कि अक्टूबर और नवंबर का महीना बड़ा अहम है और हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती, आपको भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं मेरी उनसे हटके चला है, मेरी नज़र में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। वो किसकी आती हैं वो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन फसादियत का ये निज़ाम ज़्यादा नहीं चल सकता। ये मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूँ। ये जो आजकल सीना गदट है, ये जो आजकल इन्होंने बच्चे जमूरे पकड़े हुए हैं ना, नून लीग ने टीवी पे इसको बिठा दो, इसको उठा लो, ये खबर चला लो, ये चला लो, ये वो नहीं है। मैं अपनी 32 साल सहाफ़त का कह रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलेंगे, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, या ताहयात गुलामी में हमारे बच्चे भी उन जंजीरों में मर जाएंगे। ये फैसला होना है, क्योंकि अब अदारों की इंटरफेरेंस हद से ज्यादा हो गई है। तो भट्टी साहब, सारा मलबा नून लीग पे ही क्यों? पीपल्स पार्टी पे ये मलबा क्यों नहीं? MQM पे ये मलबा क्यों नहीं? आखिर इत्तेहादी तो है। पीपल्स पार्टी बराबर की शरीके जुर्म है। पीपल्स पार्टी ने, आपको किसने कह दिया कि मैं खाली नून का कह रहा हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक एज है कि नून लीग में आज भी अंदरूने सिंध उनका वोट बैंक है। इनकी बेस थी पंजाब, अब लाहौर में भी इसका खात्मा हो गया। पीपल्स पार्टी फिर इलेक्शन होते हैं, मेरी जाती असेसमेंट है, फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है या आवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी फिर वहां से सीटें ले जाएगी। नून लीग का 20 सीटें भी पंजाब में बादी उल नजर में मुझे नहीं लगता पंजाब में ले जाए, क्योंकि बेस नून लीग की थी, जाग पंजाबी जाग, तेरी पागरू लग गया दाग। दाग तो मियाँ साहब आपने लगाया, जियाउल हक की गोद में आपने जन्म लिया। वो क्या नाम था उसका यार, जो कमर जवेद और बाजवा भी थे, उनसे डील करके आप बाहर चले गए। आपने हर आर्मी चीफ को खरीदने की कोशिश की, आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अगर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के बूटों में जाने की कोशिश की तो अपनी सियासत उनकी भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। अवाम अब ये 70 और 80 की दहाई नहीं है, 2024 है।